नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के निकाय चुनाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए अग्नि परीक्षा जैसे है। आपको बताते चले कि स्थानीय निकाय चुनाव भले बिना सिंबल के लड़े जा रहे, लेकिन इसमें स्पष्ट तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता से ज्यादा वोट करने की अपील की है। तो चंडीगढ़ में नगर निकाय चुनाव जो है वो हो रहा है, मतदान जो है वो डाले जा रहे हैं, जिसको लेकर देखिए यहाँ पर सीएम नायब सिंह सैनी जो है उन्होंने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो अपील करना चाहूंगा कि आप वोट जरूर पोल करने जाएं, अवश्य वोट पोल करने जाएं, क्योंकि ये आप लोगों से जुड़ी हुई सरकार का मामला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाल ही में HPWPC की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल विज और श्रुति चौधरी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाल ही में HPWPC हरियाणा पब्लिक वेलफेयर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल विज और श्रुति चौधरी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है। और आपको ये भी बताते चले कि पेपर लीक मामले पर बात करते हुए सीएम सैनी ने स्पष्ट किया है कि ये पेपर लीक नहीं था, बल्कि पेपर किसी एक परीक्षा केंद्र से आउट हुआ था। उन्होंने कहा कि एक छात्र द्वारा पेपर बाहर भेजने के कारण ये घटना हुई और उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस मामले की जांच शुरू की है। आज भारतीय मजदूर संघ के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ आज कुछ विषयों के ऊपर चर्चा हुई है। उनकी कुछ मांगें थी, कुछ मांगों के ऊपर विचार करने के लिए कहा है, कुछ मांगें पूरी भी हुई हैं। उसके ऊपर सार्थक चर्चा उनसे हुई है। जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी थे या कुछ अन्य और कर्मचारी थे, कुछ कोऑपरेटिव के शुगर मिल्स के कर्मचारियों के बारे में, या हमारे अन्य जो पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी थे, उन सब को लेकर के चर्चा हुई है। सार्थक चर्चा हुई है। मैंने जैसे कहा भी है कि कुछ मुद्दों के ऊपर सहमति बनी है, कुछ को हमने विचार के लिए रखा है। हिसार में नगर निगम चुनाव की धीमी रफ्तार चल रही है। तो हिसार में पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता अपने माता और पत्नी के साथ बाल भवन में वोट डालने के लिए पहुंचे। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि बीजेपी को हिसार से अच्छा रिस्पांस मिलेगा और हमारी प्रत्याशी जीत हासिल करेगा। पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जो पार्टी छोड़कर गए हैं वे जयचंद हैं और इन जयचंदों की बीजेपी में ज्वाइनिंग नहीं होगी। मतदान होता है वो एक बहुत बड़ा पर्व होता है, जिससे हम अपनी सरकार बना सकते हैं। तो हम भी अपने हिसार की सरकार बनाने के लिए हमारा मेयर बने, हमारे एमसी बने, जिससे कि हम अपने हिसार के विकास हमारे बहुत अच्छी तरह से हों। तो उसके लिए सभी को अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। और सबसे यही कहूंगी कि आज सब लोग अपने अपने घरों से निकलिए, कोई घर में मत रहिए, आकर वोट अपना जरूर डालकर जाइए। तो वोट डालना बहुत जरूरी है। मैडम, जैसे अभी पानी निकासी रोड की काफी अभी प्रॉब्लम्स हैं, तो कैसे अभी दूर नहीं हुई है? नहीं, आपने देखी, मुझे अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं। मैंने सबको यही तब कहा था कि मूलभूत सुविधाएं हैं वो मैं ठीक करवाऊंगी सारी की सारी। तो अब जब हमारा मेयर बन जाएगा, हमारे एमसी बनेंगे, तो हम मिलकर सारी की सारी जो ये प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करवाएंगे। तो क्या लगता है कितने मतों से जीत हासिल करने वाले हैं मेयर आपको? क्योंकि मुझे लगता है कि एक तरफा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तोशाम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह ने आज तोशाम लोक निर्माण विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के नेतृत्व में देश और प्रदेश लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार सभी वर्गों के खेतों के लिए समान कार्य कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि क्षेत्र में लोकसभा सांसद के अलावा राज्यसभा सांसद
किरण चौधरी और मंत्री श्रुति चौधरी के नेतृत्व में विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद हम खुशकिस्मत हैं। केंद्र में हमारी सरकार, प्रदेश में हमारी सरकार, नीचे पंचायती राज में हमारी सरकार, और इस यहाँ के लिए तो दो सांसद भी हैं, और सरकार में भी मेरी इस लोकसभा क्षेत्र में दो वजीर हैं। और मैं मानता हूँ ये एक ऐसा सुनहरी मौका है जहां माननीय प्रधानमंत्री जी देश को 2047 तक विकसित बनाने की सोच रहे हैं, वहीं हमारा प्रदेश भी और तेजी से आगे बढ़ेगा। मीठा और खारा मिलाया हो आरएसएस के बारे में तो। नगर पालिका चुनाव को लेकर नारनौंद के सभी 16 वार्डों में सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और आज सफीदों से बीजेपी के विधायक राम कुमार गौतम ने भी नारनौंद के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अपना वोट डाला। गौरतलब है कि बीजेपी विधायक राजकुमार गौतम के चचेरे भाई भीमसेन गौतम भी अध्यक्ष चुनाव के प्रत्याशी हैं। पिछले 15 दिनों से विधायक राम कुमार गौतम अपने भाई के लिए घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं और उनको जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं, यानी कि उन्होंने दमखम दिखाते हुए पूरी तरह से अपने भाई के लिए डोर टू डोर प्रचार प्रसार जो है वो किया और आज वो मतदान केंद्र भी पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। विकास सिर्फ हम करेंगे और कोई नहीं कर सकता जी। ये 8 कॉलोनियां रेगुलर मैंने कराई है, जितनी बची हुई है वो हम कराएंगे सारी। बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट करें और तो सोचा ही कुछ नहीं है जी। पढ़ा लिखा वकील सब कुछ वो तो वही है। नगर पालिका चुनाव को लेकर नारनौंद के सभी 16 वार्डों में सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज सफीदों से बीजेपी के विधायक राम कुमार गौतम ने भी नारनौंद के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अपना वोट डाला। गौरतलब है कि बीजेपी विधायक राम कुमार गौतम के चचेरे भाई भीमसेन गौतम भी अध्यक्ष चुनाव के प्रत्याशी हैं। पिछले 15 दिनों से विधायक राम कुमार गौतम अपने भाई के लिए घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं और उनको जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। आपको ये भी बताते चले कि विधायक राम कुमार गौतम ने वोट डालने के उपरांत कहा कि विकास के नाम पर मैंने वोट डाला है और नारनौंद का विकास सिर्फ हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। विकास सिर्फ हम करेंगे और कोई नहीं कर सकता जी। ये 8 कॉलोनियां रेगुलर मैंने कराई है, जितनी बची हुई है वो हम कराएंगे सारी। बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट करें और तो सोचा ही कुछ नहीं है जी। पढ़ा लिखा वकील सब कुछ वो तो वही है। बवानीखेड़ा नगर पालिका चुनाव में अभी तक 32% मतदान हो चुका है। 16 वार्डों के 16 बूथ बनाए गए हैं और प्रधान पद के लिए 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। तो वहीं बवानीखेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने परिवार सहित अपने मत का उपयोग बूथ पर 5 पर किया है। उन्होंने कहा कि बवानीखेड़ा में अब की बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। तो वहीं उन्होंने कहा कि बवानीखेड़ा में बीजेपी का प्रधान बनने के बाद बहुत ज्यादा विकास होगा। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि बवानीखेड़ा में 100 दिन की सरकार में लगभग 24 करोड़ रुपए के कार्य संपन्न हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़े के बाद आपको बताते चले कि कस्बा वासियों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए और पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है और 2 नए वाटर टैंक बनाए जा रहे हैं। आपको बताते चले फैसला किया था चुनाव चिन्ह पे लड़ाने का, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी या कमल का फूल पे पार्टी निर्णय लिया है और हमारे बवानीखेड़ा शहर से आदरणीय सुंदरतरी जी को प्रत्याशी बनाया गया है और आज वोटिंग हो रही है और पूरा शहर में उत्साह है
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, हरियाणा प्रदेश में भी सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार अब शहर में बनाने जा रही है। शहर में बवानी खेड़ा फिर से कमल खिलाने का काम करेंगे। बवानीखेड़ा नगर पालिका चुनाव के लिए वार्ड 16 के लिए 16 बूथ बनाए गए हैं, जिन पर पहुंचकर मतदाताओं ने अपने अपने मतदान का इस्तेमाल किया है। आपको बताते चले कि बवानीखेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने भी अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर वोट किया। विधायक बूथ नंबर 5 पर पहुंचे और शहर की सरकार के लिए वोट डाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था चुनाव चिन्ह पे लड़ाने का, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी या कमल का फूल पे पार्टी निर्णय लिया है और हमारे बवानीखेड़ा शहर से आदरणीय सुंदरतरी जी को प्रत्याशी बनाया गया है और आज वोटिंग हो रही है और पूरा शहर में उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, हरियाणा प्रदेश में भी सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार अब शहर में बनाने जा रही है। शहर में बवानीखेड़ा फिर से कमल खिलाने का काम करेंगे। चरखी दादरी जिले के गांव बालरोड में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की अध्यक्षता सूबेदार मेजर मनोज यादव ने की और वहीं बैठक में ग्रामीणों ने अहिर रेजिमेंट के गठन को लेकर अपने विचार साझा किए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर गांव-गांव में जनसंपर्क किया जा रहा है और बैठक को संबोधित करते हुए मनोज यादव ने बताया कि अहिर रेजिमेंट का गठन वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर विधायक, सांसद, सीएम और पीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। जितने भी हमारे जवान जाते हैं जहाँ भी है, आगे फोर्स में जब भी गए हैं, जब हरियाणा का ही ज्यादा नाम है। 1971 वाली में भी, 62 वाले में भी हमारे शहीद हुए थे, तो अब ज्यादातर हीरों का नाम है और हमारी सरकार से यही गुजारिश है, हमारी मांगे पूरी की जाए। हमें सिर्फ एक अहिर का नाम, अहिर रेजिमेंट चाहिए। मांग करते हैं कि अहिर रेजिमेंट का अधिकार हम लेकर रहेंगे। ये हमारा अधिकार है। हमारे पूर्वजों ने बहुत देश की सेवा की है, हमें उसका अधिकार नहीं मिला है, हमारे बच्चों को भी उसका अधिकार नहीं मिला है। हम अहिर रेजिमेंट के अधिकार को अहिर रेजिमेंट बना के रहेंगे और जब तक नहीं बनेगी तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। खुद चौधरी धर्मवीर साहब आए थे यहाँ, लोकसभा के टाइम में भी आया था, उनको खुद ज्ञापन दिया था और उन्होंने यहाँ आश्वासन दिया था कि लोकसभा में, विधानसभा में आवाज उठाएंगे। लेकिन हमने अभी तकरीबन 6 महीने हो गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमने ये दोबारा स्टेप उठाना पड़ा है और गांव-गांव में ये जागरूकता फैलाएंगे और आगे हम बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे। जिले की 2 नगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू है। कनीना नगर पालिका और अटेली नगर पालिका के चुनाव को लेकर जिला प्रशासन भी काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। इस दौरान एसडीएम और चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। तो वहीं आपको ये भी जानकारी देते चले कि मतदाता और उम्मीदवार भी इस बार मतदान प्रक्रिया को लेकर संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और ये भी आपको जानकारी देते चले कि मतदान और मतदान केंद्रों पर जिला प्रशासन की व्यवस्था को लेकर कहीं भी किसी तरह की कोई भी अव्यवस्था जो है वो नहीं है। मतदान करने आए लोगों का कहना है कि किसकी हार और किसकी जीत होगी ये तो आने वाला जो 2 मार्च है वो बताएगा कि मतगणना के दौरान ही पता चल पाएगा कि आखिर किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है। इसका पता जो है वो 12 मार्च को जब गिनती होगी वोटिंग की, उसके बाद ही पता चल पाएगा। मैं आज यहाँ वार्ड नंबर 12 में खड़ी हूँ। यहाँ पे बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहे हैं और शाम तक लगता है कि ये बहुत अच्छे से, बहुत शौक से, खुश होकर लोग वोट डाल रहे हैं। हमें आशा है कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतदान मिलेगा
और हमारे गांव की जनता हमारे साथ है। धन्यवाद। इसका मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से हर बूथ पे बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और सब लोगों का सहयोग यहाँ दिख रहा है। मैं सबसे अपील भी यही करूँगी कि बहुत ही अच्छे ढंग से सुनियोजित ढंग से इसका अपना पूरा करें। धन्यवाद। अभी 10 बजे तक लगभग 21% मतदान हो चुका है और मतदान शांतिप्रिय चल रहा है और सभी जगह बिल्कुल उत्साह का माहौल है और उम्मीद करता हूँ कि पूरा दिन जो है यही माहौल बना रहेगा। लोग बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में भाग लेंगे। टोटल हमारे 14 वार्ड हैं और जो कैंडिडेट्स हैं आपके प्रधान पद के लिए 7 उम्मीदवार जो है मैदान में हैं और मेंबर्स के लिए 41 उम्मीदवार जो है मैदान में हैं और 10,413 टोटल मतदाता है। हरियाणा का मतदान बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है। 2 दिन पहले कुछ 1-2 घटनाएं छिटपुट की हुई थी तो वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आज बड़े लोगों ने मन बना रखा है। बहुत शांतिप्रिय ढंग से प्रशासन का भी इंतजाम अच्छा है और वोटर अब की बार साइलेंट वोटर है। जीत हार किसकी होगी ये तो 12 तारीख को पता लगेगा, लेकिन लोगों ने बड़े संयम के साथ और बड़े प्यार के साथ सभी मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं और आपको बताते चले कि मतदाताओं में खासा उत्साह है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि इस्माइलाबाद में 107 साल की बुजुर्ग महिला चंदी देवी मतदान करने पहुंची हैं। हिसार में नगर निगम चुनाव सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है और लोग अपने घरों से निकलकर आपको बताते चले कि बहुत ही कम निकल रहे हैं और अब की बार लोगों का मतदान को लेकर रुझान कम ही नजर आ रहा है और सभी बूथों पर लाइन की कोई कतार जो है वो नजर नहीं आई है और लोग जो वोट के लिए वोटिंग करने आ रहे हैं उनका मुद्दा विकास का है। जो विकास शहर में होना चाहिए वो नहीं हुआ है। अपना वोट डालने पहुंचे बीजेपी नेता डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा है कि लोकतंत्र में वोट की चोट सबसे मजबूत होती है। मैं वोट डालने अपने परिवार के साथ। देखिए, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री और लोकतंत्र में वोट की चोट सबसे मजबूत होती है। मतदान होता है वो एक बहुत बड़ा पर्व होता है जिससे हम अपनी सरकार बना सकते हैं। तो हम भी अपने हिसार की सरकार बनाने के लिए हमारा मेयर बने, हमारे एमसी बने, जिससे कि हम अपने हिसार के विकास हमारे बहुत अच्छी तरह से हों। तो उसके लिए सभी को अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए और सबसे यही कहूंगी कि आज सब लोग अपने अपने घरों से निकलिए, कोई घर में मत रहिए, आकर वोट अपना जरूर डालकर जाइए। तो वोट डालना बहुत जरूरी है। मैडम, जैसे अभी पानी निकासी रोड की काफी अभी प्रॉब्लम्स है, तो कैसे अभी दूर नहीं आप ये देखिए मुझे। चलिए अब खबरों में बात करते हैं हिसार की, जहां पर हिसार में सांसद ने आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि जो वोटिंग है वो धीरे गति से चल रही है। आपको बताते चले कि हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने कहा कि हिसार में धीमी गति से मतदान चल रहा है, जिससे पता लग रहा है कि लोगों में बीजेपी की सरकार के प्रति घोर नाराजगी और निराशा है। देखिए, इतनी धीमी गति से मतदान चल रहा है, इससे साबित होता है कि जनता की भाजपा सरकार से घोर नाराजगी और घोर निराशा है। क्योंकि अब तक जो मुझे सुनने में आया है केवल 25% मतदान है। अगर आउटर को निकाल दे तो शहरी मतदान 15% है। तो शहर के लोग बड़े बुरी तरीके से सरकार की नीतियां से परेशान हैं, इसीलिए मतदान नहीं हो रहा। और जितना कम मतदान रहेगा उतना ही, क्योंकि आउटर में कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत है और जो वोट तो वहीं फरीदाबाद में भी नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जो है वो जारी है और इस बीच हमारे संवाददाता मोनू पंचाल वहां पर पहुंचे और उन्होंने लोगों से राय जानी है। देखिए लोगों ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनवाते हैं। छोटी सरकार का चुनाव है और आज चुनाव के चलते जो है आज मतदाता जो है वो बूथों पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर बूथ पर पहुंच करके वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इस समय हम बल्लवड़ के वार्ड नंबर 46 में मौजूद हैं और आप व्यवस्थाएं देख सकते हैं कि व्यवस्थाएं बिल्कुल बहुत सही तरीके से प्रशासन ने की हुई है। चाहे वो पुलिस की बात की जाए, चाहे वो चुनाव आयोग की तरफ से बात की जाए, तो तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर
सुचारू रूप से दिखाई दे रही है। पुलिस की बात की जाए, एक एक बूथ पर जो है वो पुलिस यहाँ पर मौजूद है और हर बूथ पर जो है 2-2 पुलिस मौजूद है यहाँ पर, और गाइडलाइंस देने के लिए, यानी कि अगर कोई मतदाता बूथ को लेकर के चूक होती है तो उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए भी यहाँ पर एक डेस्क बनाया हुआ है। और सभी जो है मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, युवा यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, नौजवान बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो अपनी मत का जो है वो उपयोग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 7 साल बाद जो है वो चुनाव हो रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जिन लोगों ने यहाँ पर मतदान किया है। क्या नाम है आपका? लुकमान खान। लुकमान खान जी, मतदान कर दिया? हाँ जी, कर दिया जी। किन मुद्दों को सोचकर? ये विकास हो जाए, अपने गली में पानी है, सीवर है, ओवर हो जाती है, ट्यूबवेल लगा रखे हैं वो बंद खराब हो रहे हैं, कुछ जगह पहुंचते नहीं है, फोन करते रहते हैं, इसके कारण कूड़ा है, बहुत मुद्दे हैं। बिजली की लाइट है, लाइट खंभों पे एक बार लगाई थी, उसके बाद अब चालू नहीं हो रही है। मुद्दों को सोच के, मुद्दों को सोच के, बहुत कुछ सोच के हमने करा आपकी बार मतदान। अगर 7 साल यानी कि 7 साल बाद चुनाव हो रहे हैं तो 7 साल पीछे की बात की जाए तो कहीं ना कहीं समस्याएं जो है जूझना पड़ा वार्डों को वासियों। हाँ, समस्या है कुछ। पहले देखो राकेश गुर्जर जी है, उन्होंने भी काम कराया था, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद जब उनसे टाइम निकल गया उसके बाद वहाँ काम की तो समस्या बनी रहती, क्योंकि एक तो वार्ड चेंज कर दिए। अपना पहले हमारा 38 था, फिर 40 करा, फिर अब 46 है। उसके बाद अब जो वोट डल रही हैं वो हमारी वोट नहीं मिल रही हैं, कोई मुजेसर निकल रही है वोट, आधी से ज्यादा मुजेसर वोट निकल रही है। सेक्टर 23 हमारा कोई वार्ड नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं, तो ये समस्या बहुत बड़ी है जी। कहीं ना कहीं लोगों को, मतदाताओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वार्ड बंदी हुई है तो लोगों को वोटों को लेकर के, बूथों को लेकर के काफी कंफ्यूजन नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश जी, किन मुद्दों को सोच करके वोट करिए आज? कमल वाले, बीजेपी को वोट करिए। देखिए, बीजेपी को वोट करिए, इन्होंने इस तरीके का मानना है। अभी जो है मुद्दों को लेकर के यहाँ पर वोट यहाँ पर की जा रही है और तमाम लोग भी मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? मेरा तस्वर नाम है। वोट कर दिया आपने? जी, कर दिया। किन मुद्दों को सोच करके वोट करिए? विकास के ऊपर। विकास के ऊपर करिए। किस किस तरीके के विकास चाहते हैं वार्ड में? कॉलोनी में सीवर जाम हो जाए, नाली ये खास तो देखा जाए उन्हें, उन मुद्दों को वोट करिए। अच्छा, इस बार जो है 2 मशीनें लगाई गई है बूथ में, तो दूसरी मशीन का भी ध्यान है या नहीं है? हाँ, दोनों का है। दूसरी मशीन किसकी है? मेयर की? मेयर की है, तो मेयर को वोट करिए ना, मेयर को भी। दोनों करिए। तो बिल्कुल देखिए, मेयर के प्रत्याशी को भी यहाँ पर वोट यहाँ पर किया है और कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। तमाम बुजुर्ग बच्चे जो है, युवा यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और अब तक की बात की जाए तो जिस तरीके से परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज यहाँ पर कम होती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा में परसेंटेज जो ज्यादा होती है वोटिंग मतदाताओं की, वो इस समय जो है कम नजर आ रही है। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। हरियाणा में नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस की कड़ी नजर है। यमुनानगर के हमीदा इलाके में एएसपी खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। यमुनानगर में भी मतदाताओं में वोट डालने के लिए काफी उत्साह नजर आ रहा है। एक ऐसा प्रतिनिधि जिसे हम टाइम बाय टाइम जब हमें जरूरत हो हम जाके अपने साथ काम करा सके, ये नहीं हो कि हमें ढूंढना पड़े, ऐसा प्रतिनिधि चुनेंगे। इलाके की समस्याएं क्या रहती हैं? इलाके की देखो काफी समस्या हल भी की है एमसी में जो हम। जी, जैसा कि आप आसपास देख सकते हैं, माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण चल रहा है, एकदम शांतिपूर्ण। लोग आ रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं एंड वापस जा रहे हैं। और उनसे हम ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज्यादा लोग आएँ और वोट डालकर फिर अपने घर चले जाएं। वोटिंग सेंटर्स के बाहर जो है भीड़ भड़का ना करें। और बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जो होना चाहिए हमारे पास से बहुत कुछ का है, हमें दूसरे का पता है। और अच्छी सरकार है, अच्छी सरकार है, बढ़िया है, अच्छा ही चाहते हैं हम तो, जो अच्छा होना चाहिए। सरकारी पेंशन मिले मुझे, बिजली बोर्ड। पहले भी अपने जो कैंडिडेट खड़े हो इसी के बीजेपी तो अच्छे सन, और जो उनने वो भी ठीक ने, अच्छे ने। और मैं सब तो ज्यादा अपनी नमस्कार मोदी जी नु दे रही हूँ।
क्योंकि जो मोदी जी ने साडे वास्ते परमात्मा ने, जिन्होंने आयुष्मान कार्ड ने, वो कैंडिडेट खड़े ने साडे अच्छे ने और सारी समस्या साडियां सुनते ने, हर जिस छोटे मोटे काम ने सारे होंदे ने, जैसे पेंशना हो गया, राशन कार्ड हो गए और छोटे मोटे आयुष्मान कार्ड हो गए, किसी दे मकान बनने दे लोना दे ने, मतलब है छोटी छोटी समस्या सब भी पूरी कर दे। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।